बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 वाक़े के सिवा कभी झूठ नहीं बोला। नाज़रीन, नबी के लिए झूठ का लफ्ज़ बोलना दुरुस्त नहीं है, इसलिए लफ्ज़ तौरिया बोल सकते हैं। तौरिया का ये होता है कि इंसान अपने ज़हन में कोई लफ्ज़ मुराद लेकर उसकी बजाय कोई दूसरा लफ्ज़ बोल दे, इसको तौरिया कहा जाता है। एक जब उन्होंने बुतों की तरफ बुलाया गया तो उन्होंने फरमाया कि इन्नी सकीम, यानी मैं बीमार हूँ। ये फरमाना बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, ये काम इनके उस बड़े सरदार यानी बुत ने किया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़कर और उनके बड़े जो बुतों का सरदार था उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। तो उनका ये फरमाना कि बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, यानी कि ये जो बुत तोड़े हैं ये काम इनके इस बड़े सरदार बुत ने किया है। और दूसरे मौके पर हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ये फरमाना कि ये मेरी बहन है। यानी जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक शहर यानी मिस्र में दाखिल हुए, जहाँ एक ज़ालिम बादशाह हुक्मरान था, उसे बताया कि आज रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक औरत के साथ आए हैं जो हसीन तरीन अफराद में से है। बादशाह ने उनको बुलवाया और कहा कि तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? उन्होंने फरमाया कि ये मेरी बहन है। उसने कहा इसे मेरे पास भेज दो। आपने इन्हें भेज दिया और फरमाया मेरी बात की तकज़ीब ना करना, यानी जो मैंने कहा है तुझे कि तू मेरी बहन है तो इस बात को झुठलाना ना, उससे यही कहना मैंने उसे बताया है कि तू मेरी बहन हो। हकीकत यह है कि ज़मीन पर हम दोनों के सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। जब हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बादशाह के पास पहुंची तो वो आपकी तरफ बढ़ा। आपने वुज़ू करके नमाज पढ़ी और दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं तुझ पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खावंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है। अब इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना फरमाना। बादशाह की सांस बंद हो गई, हत्ता के पाँव मारने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या अल्लाह अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इसने कत्ल कर दिया है, तब वो उस अज़ाब से छूट गया। इसके बाद वो दोबारा आप की तरफ बढ़ा। आपने फिर वुज़ू करके नमाज पढ़ी और कहा, या अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खावंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है। इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना फरमाना। बादशाह की सांस बंद हो गई कि वो हाथ को मारने लगा। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या अल्लाह, ऐ बारी ताला अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इसने मुझे कत्ल कर दिया है। तब वो फिर इस अजाब से छूट गया। तीसरी या चौथी बार उस बादशाह ने दरबान से कहा, तुमने मेरे पास कोई शैतान यानी जिन भेज दिया है, इसे वापस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दो और इसे हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे दो। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस आ गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह ने काफिरों की तदबीर को नाकाम कर दिया और खिदमत के लिए एक लड़की दी है। हदीस में जो फरमाया गया है कि वो मेरी बहन है, इससे मुराद दीन के लिहाज से बहन है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि रोए ज़मीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई मोमिन मियाँ बीवी मौजूद नहीं। और इस इबारत का यही मतलब लेना ज़रूरी है क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे और वो नबी थे। इसी तरह हदीस में आया कि जब वो वापस आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह यानी क्या बना, यानी क्या मामला हुआ। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने काफिरों की तदबीर को नाकाम बना दिया है और खिदमत के लिए बांधी दी है। एक रवायत में है कि बदकार की तदबीर को नाकाम बना दिया है और बदकार से मुराद वो जालिम बादशाह है। जब हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बादशाह के पास ले जाया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी वक्त उठकर नमाज पढ़ने लगे और अल्लाह से दुआएं करने लगे कि वो आपकी अहलिया को महफूज रखे और जिस शख्स ने आपकी अहलिया के बारे में बुरी नीयत की है उसके शर से बचा ले। यही काम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किया। जब अल्लाह के दुश्मन ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा और उन्होंने फौरन उठकर वुज़ू किया और नमाज पढ़कर मज़कूरा बाला दुआ मांगी, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वस्तईनु बिस्सलात, यानी सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल करो। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शरफ को भी महफूज रखा और अपने बंदे, अपने रसूल, अपने प्यारे और अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शरफ की भी हिफाजत फरमाई। इसके बाद हज़रत खलील अलैहिस्सलाम मिस्र से दोबारा फिर बरकत वाली सरज़मीन यानी अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ लौट आए। उस वक़्त आपके साथ मवेशी, गुलाम और बहुत सा माल था और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़िब्तिया मिस्र आपके हमरा थी, जो कि ज़ालिम बादशाह ने आपको बतौर
جو کہ اس ظالم بادشاہ نے آپ کو دی تھی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر اموال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر کے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہی حکم تھا، وہاں آپ صدوم کے شہر اقامت پذیر ہوئے، جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کا کافر بدکار اور شریر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو آپ نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال و جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ سارے زمین تجھے اور تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے دوں گا، اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی ہوئی اس بشارت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، بلکہ اسی امت میں پیشین گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز میں پوری ہوئی۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھ لیے۔ میری امت کی سلطنت وہاں پہنچے گی جو حصہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھین لیا اور مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ 318 افراد لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لے لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تہدید کر دیا، انہیں شکست دی، ان کا تعاقب کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے، وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ میرے خیال سے اس جگہ کو مقام ابراہیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر آپ فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی، اور آپ اپنے وطن میں اقامت پذیر ہو گئے، یعنی وہیں پر رہنے لگے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے کہ ان کی دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء کرام آئے ان کے بعد، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف حضور النبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف فرما رہے۔ امید اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔